प्रिय दोस्तों, आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में हम फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। सत्यवचन कार्यक्रम में हम इस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वाणी का अध्ययन करते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन व्यतीत कर सकें। परमेश्वर उन सब को सुख और शांति तथा समृद्धि प्रदान करता है जो उसकी व्यवस्था या नियम के अनुसार चलते हैं। हम सब और संपूर्ण सृष्टि उसकी रचना है और इसलिए वह जानता है कि हमारे लिए जीवन का सही मार्ग या उचित मार्ग क्या है। हम जब संकट में पड़ते हैं और वह संकट असहनीय या हमारी अपेक्षा से बाहर या विपरीत होता है तो कुछ न कुछ अस्वाभाविक बातें हमारे जीवन में हो रही होती हैं या होती हैं, जिससे हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा ही समझ सकते हैं। हो सकता है कि जो कार्य या मार्ग हम अपने लिए नहीं समझते हैं वह परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, तो उससे हमें फिरने की आज आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। और हम कैसे अपने पालनहार के विरोध में जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन यह भी सत्य है कि परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी के कारण हम प्रतिदिन उसके विरुद्ध चलते हैं, जिसके कारण हम कई बातों में परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर यहोशू से इस प्रकार कहता है, जो हम पर भी आज लागू होता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितना अद्भुत वचन है मित्रों, कौन ऐसे संतुलित और सफल जीवन को नहीं चाहता है। हर एक इसी की धुन में है आज, क्योंकि हमारे सब कामों की सफलता परमेश्वर के बताए मार्गों में ही बढ़ने से होती है। इसलिए हम सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि आप सब एक सफल जीवन जी सकें। इसी आशा के साथ आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आज परमेश्वर हमसे किस विषय पे बात करना चाहता है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एक जुलूस था जो आसिया के हाकिमों अर्थात राजनीतिक और धार्मिक अगुओं के द्वारा हुई थी। उन्होंने पौलुस को रोका कि वह उस भीड़ को संबोधित न करे। उन्होंने कहा कि उस भीड़ में प्रवेश करना किसी लाभ का नहीं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसके 32 से 33 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ कोई कुछ चिल्लाता और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था। सिकंदर जो पौलुस के साथ था वह शायद विश्वासी था। प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 34 पद में आगे लिखा है, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। यह एक वास्तविक भीड़ थी। वे जानते भी नहीं थे कि उनके सहभागी होने का कारण क्या था। ध्यान दीजिए, वे किसी को बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे चिल्लाना चाहते थे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 35 और 36 पद में, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो। नगर का मंत्री निसंदेह स्थानीय अधिकारी था, जिसने उनसे कहा कि वे बात का बतंगड़ न बनाएं। उसने कहा कि इस महान मंदिर और महान डायना को देखो, उनकी कोई हानि नहीं हो सकती है। उनके विरोध में कोई कुछ नहीं कह सकता है। इस समय तो वह मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक समय से खंडहर पड़ा है।
प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 37 और 38 पद में आगे लिखा है, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। उसने कहा कि यदि सुनारों को वैधानिक शिकायत है तो वे न्यायालय में जाएं, वहां न्यायाधीश बैठे हैं। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 39 से 41 पद में, परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। यह कहकर उसने सभा को विदा किया। उसने कहा कि यदि उन्हें कोई मुद्दा उठाना है तो वे चीखना, चिल्लाना, यहाँ वहाँ भागना और पोस्टर हिलाना बंद करें और विधिवत सभा का आयोजन करें। उन पर अराजकता के अपराध का खतरा था। अराजकता कोई नई बात नहीं है। मेरे मित्रों, यह दृश्य बड़ा ही आधुनिक प्रतीत होता है। उसने उन्हें विदा किया। जब उसने उन्हें चिताया कि उनके सामने खतरा है तो वह भीड़ विसर्जित होकर अपने अपने घर चली गई। फिर पौलुस इफिसुस से विदा होकर मकेदुनिया को जाता है। यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 20 से जारी रखेंगे। इसका विषय है पौलुस की तीसरी प्रचार यात्रा का समापन। इफिसुस के अनुभव के बाद पौलुस मकेदुनिया, फिलिपी, त्रोआस, मिलेतुस की ओर अग्रसर होता है। इफिसुस की कलीसिया के धर्मवृद्ध मिलेतुस में पौलुस से भेंट करते हैं। उनकी भेंट अति स्नेहपूर्ण है और विदाई मार्मिक है। मकेदुनिया में पौलुस। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवा कर समझाया और उनसे विदा होकर मकेदुनिया की ओर चल दिया। उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वह यूनान में आया। इसका अर्थ है कि वह फिर से एथेंस और कुरिन्थ गया था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 3 और 4 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकेदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया की पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस और दिर्बे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। जिसके नाम यहाँ दिए गए हैं वे सब विश्वासी हैं। वे पौलुस की सेवा द्वारा मसीह में मिलाए गए थे। उसका दल अब बड़ा हो गया था। वे सब प्रचारक बन गए थे। मित्रों, हमें ध्यान रखना है कि जब पौलुस यूनान और मकेदुनिया से होता हुआ जा रहा था तब उसने उन सब कलीसियाओं से भेंट की जिनकी स्थापना उसने वहां की थी। वह एथेंस, कुरिन्थ, थिस्सलुनीके, बिरिया, फिलिपी सब जगह रुका होगा। अतः वह रुका और यूरोप की सब कलीसियाओं से भेंट की, नहीं तो कम से कम अपनी तीसरी यात्रा की यूरोपीय कलीसियाओं से भेंट की। आगे हम देखते हैं त्रोआस में पौलुस। आपको स्मरण होगा कि पौलुस के यूरोप प्रचार के लिए त्रोआस विमोचन मंच था उसकी दूसरी प्रचार यात्रा में। अब वह अपनी अंतिम प्रचार यात्रा में त्रोआस आता है। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 5 पद। लिखा है, वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे। हमारी शब्द से स्पष्ट होता है कि सब त्रोआस चले गए थे, परंतु डॉक्टर लूका पौलुस के साथ थे। यह पुरुषों का एक अच्छा समूह था जो पौलुस के साथ सहभागी था। मैं तो यह समझता हूं कि वे पौलुस के साथ पहले ही से यात्रा कर रहे थे। जब पौलुस महानगर जैसे कुरिन्थ में प्रचार करता था तो ये प्रचारक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करते थे। कुलिसियों को लिखे पौलुस के पत्र में इस सत्य को पढ़ते हैं कि उस युग में परमेश्वर का वचन संपूर्ण विश्व को सुनाया जा चुका था।
विश्वास तो नहीं होता है, पर यह सच है। यहाँ संपूर्ण विश्व से अभिप्राय है रोमी साम्राज्य, क्योंकि उनके लिए वही संपूर्ण विश्व था। परमेश्वर का वचन संपूर्ण रोमी समाज में फैल चुका था। हमें यहाँ पौलुस के अन्य सहकर्मियों के विषय में जानकारी मिलती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक मुख्यतः पतरस और पौलुस को मुख्य नायक प्रकट करती है। पतरस यहूदियों का प्रेरित और पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित। इस पुस्तक में हमें प्रचार कार्य में सेवक के गतिविधियों की बहुत कम जानकारी दी गई है। पौलुस अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में कलीसियाओं से भेंट करके इफिसुस पहुंचा। उसने अपने रीति के अनुसार पहले आराधनालय में सुसमाचार सुनाया, परंतु वहां कुछ लोग अपना मन कठोर करके उसके विरोधी हो गए थे। अतः उसने इफिसुस की पाठशाला किराए पर ली और विश्राम के समय वहां वाद विवाद करने लगा, और उसके द्वारा अनेकों ने मसीह में विश्वास किया। वरन जादू करने वालों ने तो प्रमाण स्वरूप अपनी पोथियां भी जला दी। पौलुस के प्रचार के कारण वहां के मूर्ति बनाने वालों को अपना व्यापार संकट में दिखाई देने लगा, तो उन्होंने पौलुस के विरुद्ध जुलूस निकाला, परंतु नगर के शासक ने उन्हें चिताया कि वे अराजकता के अपराधी माने जाएंगे। अतः उचित तो यह होगा कि वे कचहरी में मुद्दा प्रस्तुत करें। हुलर समाप्त हो जाने के बाद पौलुस मकिदुनिया चला गया, जहां उसने विश्वासियों को प्रोत्साहित किया और यूनान को प्रस्थान किया। वहां 3 महीने रुकने के बाद वह सीरिया जाने को था कि उसे समाचार मिला कि यहूदी उसकी घात में हैं। अतः उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौटे। उसके संगी प्रचारक उनसे आगे चलकर त्रोआस पहुंचे और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अब पौलुस फिलिपी से जहाज द्वारा त्रोआस पहुंचा और 7 दिन वहां रुका। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। यह बड़ी रोचक बात है कि उन्हें जिस यात्रा में 5 दिन लगे, वही यात्रा आज पर्यटक 50 मिनट में करते हैं। आज यातायात में कितनी उन्नति हो गई है, परंतु हमारा प्रचार कार्य तुलना में उतना प्रभावी नहीं है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 7 पद में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। ध्यान दीजिए, इस पद के संबंध में मैं आपको अनेक बातें बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि सप्ताह के पहले दिन वे रोटी तोड़ने के लिए एकत्र हुए थे। जहाँ कहीं भी धर्मशास्त्र में हमें कलीसिया के एकत्र होने का वर्णन मिलता है, वह सप्ताह का पहला दिन ही था। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 16 पद 2 में पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे सप्ताह के प्रथम दिवस दान लाएं। यदि इस पद में लिखा है सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, इसका अर्थ यह है कि वे रविवार के दिन प्रभु भोज लिया करते थे। इसी दिन पौलुस प्रचार कर रहा था। सप्ताह का पहला दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। पुरानी व्यवस्था सृष्टि के युग में 7वां दिन एक महत्वपूर्ण दिन था, सब्त का दिन। यह पुरानी सृष्टि का दिन था। सब्त के दिन यीशु मरा हुआ था, वह कब्र में था। सप्ताह के पहले दिन वह मृतकों में से जी उठा। हम इस दिन एकत्र होते हैं क्योंकि हम जीवित मसीह की सहभागिता करते हैं। यह सप्ताह के पहले दिन की गवाही है। इस पद में मेरी रुचि की दूसरी बात यह है कि पौलुस अगले दिन उनसे विदा लेने वाला था, अतः वह मध्य रात्रि तक प्रचार करता रहा। मैं ऐसी कलीसिया को नहीं जानता जो मध्य रात्रि तक प्रचार करे, तथापि यह पौलुस की उनसे अंतिम भेंट थी। यह एक हार्दिक सहभागिता थी। वह प्रस्थान की तैयारी में था, अब वह कभी नहीं आएगा। मैं कलीसिया से स्पष्ट कह देता हूँ कि मैं लंबा प्रचार करता हूँ। मैं इसके लिए जाना भी चाहता हूँ। मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना बहुत अच्छा लगता है।
मैंने अपनी प्रचार कक्षाओं में यह नहीं सीखा, मैंने स्वयं यह तैयार किया है। सच तो यह है कि मैंने सिगरेट के विज्ञापन से सीखा है। उसमें कहा गया था, बात यह नहीं कि आप कितना लंबा खींच सकते हैं, परंतु यह कि आप उसे कैसे लंबे समय तक बना सकते हैं। मैं अपने प्रचार को लंबे समय तक का बनाने में विश्वास करता हूँ और मेरा अधिकार पौलुस से आता है। वह मध्य रात्रि तक प्रचार करता रहा। आप मुस्कुराने की अपेक्षा कुछ नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। उन्होंने पूरी जगह प्रकाशमान कर रखी थी। आरंभिक विश्वासी रंगरलियां मनाते हुए मध्य रात्रि तक नहीं जागते थे। वे परमेश्वर का वचन सुनने और उसकी स्तुति करते हुए मध्य रात्रि तक पहुंच जाते थे। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि हमने परमेश्वर की बातों से प्राप्त होने वाला आनंद आज संसार को छीनने दिया है। अतः यदि आपका प्रचारक समय से अधिक प्रचार करता है तो उसे सहन करें। तथापि मेरे विचार में पौलुस ने मध्य रात्रि तक प्रचार करके अधिक समय लिया, क्योंकि देखिए इस कारण क्या हुआ। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 9 पद में लिखा है, और युतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। मेरे एक मित्र ने मुझे अपनी कलीसिया में सभाएं करने का निमंत्रण दिया। ग्रीष्म काल में वे अपनी बाइबल सम्मेलन में सभाएं काफी देर तक रखते थे। यह बड़ी रोचक बात है कि आराधनालय के पीछे अनेक बिछौने का प्रावधान था। जब कोई बालक सभा में सो जाता तो उसकी माता उसे ले जाकर बिछौने पर सुला देती थी। अब दूसरा बच्चा सो जाता तो उसकी माता भी उसे वहां ले जाकर सुला देती। इस प्रकार वहां 6 से भी अधिक बच्चे सो रहे थे। एक रात जब अनेक माताओं ने अपने बच्चे सुला दिए, तब मेरे मित्र ने अपने प्रचार के मध्य टिप्पणी की, मैं पौलुस से अधिक अच्छा प्रचारक हूँ, क्योंकि वह मध्य रात्रि तक प्रचार करके एक को ही सुला पाया था और मैंने प्रचार करके 9 ही बजे 4 को सुला दिया। मित्रों, मैं सच कहता हूँ कि पौलुस का आमुख मेरे लिए सदा ही सांत्वना का कारण सिद्ध होता है। मैं जब भी कलीसिया में देखता हूँ कि कुछ भाइयों और बहनों को गहरी नींद में देखता हूँ तो मन ही मन कहता हूँ, कोई बात नहीं, उन्हें सोने दो। पौलुस भी तो श्रोताओं को सुला देता था। आप क्या युतुखुस को नहीं देखते? वह तीसरी अटारी से गिर गया, अर्थात 2 मंजिल से अधिक ऊंचाई से। यह हंसने की बात नहीं है। यदि यही अंत होता तो एक बड़ी त्रासदी होती, परंतु देखिए क्या हुआ। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। पौलुस ने इस युवक को मृतकों में से जिलाया। आपको स्मरण होगा कि पतरस ने दोरकास को जिलाया था। यह केवल प्रेरितों को ही प्राप्त वरदान था। धर्मशास्त्र का संकलन हो जाने के बाद चिन्हों का वरदान दिखाई नहीं देता है। यह वरदान कलीसिया से उठा लिया था। डॉक्टर लूका लिखते हैं कि उन्होंने बहुत शांति पाई। वे इस युवक को जीवित पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए कि वह उनके मध्य है। पौलुस पाँव फटने तक प्रचार करता रहा। हमारे लिए यह कैसी झिड़की है। कुछ कलीसियाओं में तो प्रचारक यदि निर्धारित समय से 10 या 5 मिनट भी अधिक प्रचार करता है तो शिकायत की बारिश हो जाती है। ये आरंभिक विश्वासी पूरी रात पौलुस के प्रवचन सुनते रहे। मैं जानता हूं कि कोई तो अवश्य कहेगा कि यदि पौलुस प्रचार करे तो मैं पूरी रात सुनता रहूंगा। पौलुस सुसमाचार के एक प्राचीन प्रचारक से अधिक नहीं था। यह जानते हैं कि अपोल्लोस एक उत्तम वक्ता था, परंतु पौलुस के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। विश्वासी केवल परमेश्वर का वचन सुनना चाहते थे। यह कितनी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं मिलेतुस में पौलुस। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है,
हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। तदुपरांत वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। डॉक्टर लूका और अन्य साथी जहाज से अस्सुस को पहुंचे और पौलुस ने पद यात्रा का विचार किया। पौलुस ने चलकर जाना क्यों उचित समझा? मुझे पूरा विश्वास है कि वह मार्ग में प्रचार करना चाहता था। मेरे विचार में उसके मार्ग में अनेक स्थान ऐसे थे जहां वह गवाही देना चाहता था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए। यह उच्चारण सीखने में और भूगोल के अध्ययन में एक अच्छा अभ्यास है। यदि आप पौलुस में एक अच्छा अभ्यास देखेंगे, यदि आप पौलुस की यात्रा को नक्शे में देखेंगे, तो मित्रों आइए हम देखें प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 16 पद। लिखा है, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंतीकोस्त के दिन यरूशलेम में रहे। पौलुस पेंतीकोस्त के पर्व पर यरूशलेम में उपस्थित रहना चाहता था, अतः वह शीघ्रता कर रहा था, परंतु वह इफिसुस को छोड़ते हुए आगे बढ़ना भी नहीं चाहता था। मिलेतुस इफिसुस का बंदरगाह था। प्रेरितों के काम 20 के 17 पद में लिखा है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। यहाँ पर एक अच्छा नक्शा हो तो आप देखेंगे कि इफिसुस एक छोटा द्वीप था, परंतु वहाँ की नदी ने मिट्टी ला लाकर बंदरगाह को भर दिया और आज वह द्वीप भूभाग से जुड़ गया है, पानी से लगभग 2 या 3 मील दूर। शहर का मुख्य भाग तो लगभग 5 मील अंदर है। मिलेतुस तट पर भी स्थित है। पौलुस ने इफिसुस के धर्म विरोधियों को संदेश भेजा कि मिलेतुस आकर भेंट करें। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 18 से 21 में लिखा है, जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। पौलुस मसीह यीशु का विश्वास योग्य गवाह था। वह कहने योग्य था कि उसने परमेश्वर का शुद्ध वचन उन्हें सुनाया था। मैं पहला व्यक्ति नहीं जो बाइबल के सत्य वचन की शिक्षा देता हूँ। यह काम तो पौलुस ने आरंभ कर दिया था। उसने उन्हें परमेश्वर की सुइच्छा समझ ली थी। यहूदियों के धर्म गुरुओं के विरोध के उपरांत भी वह विश्वास योग्य बना रहा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 22 से 24 में लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। इस बिंदु पर आकर बाइबल के अनेक महान शिक्षकों में मतभेद है। सेवा में मेरे अच्छे मित्रों में से कुछ अनेक अच्छे अधिकार संपूर्ण बाइबल शिक्षकों का विचार है कि पौलुस की यह भूल थी कि वह यरूशलेम जाए। उनके विचार में उसे यरूशलेम नहीं जाना था, तथापि पौलुस की यह गवाही अति स्पष्ट है। मेरे विचार में तो उसका यरूशलेम जाना परमेश्वर की इच्छा में ही था। वह वास्तव में जो कह रहा है वह है, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, मैं आत्मा से बंधा हुआ हूँ,
मैं जहां जहां गया हूं, पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि क्लेश तेरे लिए तैयार है। यह प्रेरितों के काम अध्याय 16 से भिन्न है। तब परमेश्वर की आत्मा ने उसे एशिया में प्रचार करने से रोका था। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उसे मार्ग में अवरोध खड़े कर दिए थे, जिसके कारण उसे यूरोप का मार्ग लेना पड़ा था। यहाँ ऐसी कोई बाधा नहीं है। अपेक्षा इसके परमेश्वर का आत्मा पौलुस पर प्रकट कर रहा है कि वह यरूशलेम में कैसी परिस्थिति में होगा। पौलुस स्पष्ट कहता है कि वह जानता है यदि वह यरूशलेम गया तो कष्ट उठाएगा। वह कहता है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मैं यीशु के लिए जान देने को भी तैयार हूं। वह अपने हाथों से यरूशलेम के गरीब पवित्र जनों के लिए दान लाना चाहता था। उसने अपने शोक गीत में लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरे विचार में पौलुस ने सब मुख्य स्थानों में प्रचार किया था। यरूशलेम भी उन मुख्य स्थानों में एक था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस जानता था कि वह उन प्रिय जनों से फिर भेंट नहीं कर पाएगा, इस जीवन में तो नहीं। पौलुस यह भी जानता था कि उसने निष्ठापूर्वक उन्हें परमेश्वर की सुइच्छा समझा दी थी। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 28 पद में आगे लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यह कलीसिया के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व है। उन्हें कलीसिया का प्रबंध नहीं देखना है, उन्हें देखना है कि कलीसिया परमेश्वर के वचन पर पोषित हो रही है या नहीं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, पौलुस का जीवन और कार्य एक सार्वकालिक नमूना है। उसने हर परिस्थिति को एक अवसर समझा और जब तक अवसर उसके लिए अनुकूल था, वह हर जगह परमेश्वर के उद्धार के सुसमाचार को लोगों को बताता रहा, ताकि लोग पापों से फिरकर सत्य के मार्ग को अपनाएं। वह हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार था। परमेश्वर के सत्य वचन को संसार में पहुंचाने के लिए हमें हर युग में ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा और करना होगा। ये अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के सत्य मार्ग को जानें। हमें भी पौलुस के समान हमेशा तैयार रहना चाहिए। सताओं के लिए यदि हम तैयार नहीं हैं, तो संभव है कि हम सत्य को पूर्ण रीति से आज नहीं जानते हैं। पौलुस की शिक्षाओं का विरोध जब एक स्थान में हुआ, तो वह निरंतर नए स्थान की तरफ बढ़ता चला गया और साथ ही पुरानी स्थापित कलीसिया को मजबूत करते चला गया और परमेश्वर के वचन का पूर्ण ज्ञान विश्वासियों को देता रहा, ताकि गलत शिक्षा से हर एक विश्वासी बचा रहे। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जो वचन की सेवा एक पासवान या सेवक के रूप में करते हैं या किसी संगठन में होकर हम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान रखने का प्रयास करें। या हर एक के लिए जो वचन की सेवा करता है, इस संबंध में चौकस रहने की आवश्यकता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा गुमराह करने वाला होता है। हम सेवकों को चर्च चलाने के लिए नहीं, लेकिन हमें ये देखने के लिए ठहराया गया है कि विश्वासियों को परमेश्वर का वचन सही रीति से सिखाया जाता है या नहीं। पौलुस का समर्पण हमारे लिए एक नमूना बने, ताकि हम सब कलीसिया की रखवाली सही रीति से करने पाएं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हमारी इस सेवा को हम परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी करने पाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आज आपके सन्मुख आते हैं
और इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी सेवकों के लिए, पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि पिता आपकी सेवा अलग अलग रीति से, अलग प्रकार से, अलग प्रकार की कैपेसिटी से कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें और होने दे पिता परमेश्वर कि आपका हर एक सेवक आपकी सेवा में लगा रहे, वचन का सही ज्ञान लोगों के मध्य पहुंचाए, जिसके द्वारा से आपकी कलीसिया दिनों रात उन्नति करती चले जाए। हर एक प्रकार की जो विसंगतियां हैं, झूठी शिक्षा है, उसे कलीसिया में से निकालने के लिए अपने दासों की सहायता करें और होने दे पिता कि आपकी कलीसिया बढ़ती चले जाए। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो इस सेवा में लगे हैं, उन्हें अपनी सेवा के लिए उपयोग करें, अपनी महिमा के लिए उपयोग करें और उनके जीवन से आपके नाम को ऊंचा करने में उपयोग करें। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपने इस कार्यक्रम को पसंद किया तो तुरंत अपना फ़ोन उठाएं और कृपया हमें एक मिस कॉल करें। अगले प्रसारण में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए अध्ययन के साथ, जो कि प्रेरितों के काम के ऊपर है। तब तक परमेश्वर के इस अनुग्रह में बने रहें और लोगों के साथ अपनी गवाही बांटते रहें। धन्यवाद।